मोहब्बत से बेखबर, मगर दिल के नगर में कोई खास जगह खाली थी। लेकिन कभी गौर नहीं किया उसने। वो बह रहा था वक्त के साथ, मगर कहाँ वो खुद नहीं जानता। कॉलेज की हर लड़की की फोटो उसके कैमरे में कैद थी। लगभग फोटोग्राफी का शौकीन ऐसा होना लाजमी भी था। हाँ, एक समाया उसके कैमरे में कहीं नहीं थी। नई थी और उसकी दोस्त भी नहीं थी। वो आज तक दोनों में ठीक से बातचीत भी नहीं हुई थी। सुबह सुबह श्याम कॉलेज के लिए अकेले ही निकला। विभोर को घर पर कुछ काम था। आज क्लास करने का मन नहीं हुआ उसका, तो कॉलेज के कैंटीन के बाहर एक पेड़ के नीचे यूं ही अकेले बैठ गया और हाथों में किताब लिए उनमें झांकने लगा। थोड़ी देर तक पढ़ने के बाद उसे एहसास हुआ कोई उसे देख रहा है। उसने नजरें इधर उधर घुमाई और नजर पड़ी समाया पर, जो कि सामने वाली प्लेग्राउंड में किनारे की ओर बैठी हुई कुछ लिख रही थी। शायद श्याम ने नजर हटाई, मगर उसने गौर किया वो बार बार उसे ही देख रही थी। श्याम को अजीब लगा। वो उठकर उसके पास गया और कहा, ये तुम क्या कर रही हो? उतने टाइम से तुम मुझे घूर क्यों रही हो? समाया थोड़ा घबराई। उसने अपनी किताब बंद की। ये क्या है, दिखाओ श्याम। श्याम ने उसके हाथों से किताब छीन ली और पन्ने पलटने लगा और एक चित्र देखा। ओह माय गॉड, क्या ड्राइंग है! तुम ये बना रही थी? मगर ये तो अभी अधूरी है। लेकिन तुमने मुझसे बिना पूछे क्यों बनाई? श्याम ने तो पहले तारीफ की, फिर सवाल भी पूछ दिया। इस सवाल पर समाया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो बस यूं ही बनाया है और इसमें पूछने वाली क्या बात है? मैंने आपको डिस्टर्ब थोड़ी किया। मुझे लोकेशन अच्छा लगा तो बना लिया। पूछती तो टाइम वेस्ट होता, और अगर तुमने मना कर दिया होता तो इतनी भी नहीं बना पाती। समाया ने जवाब दिया। वाकई स्केच अच्छा बनाती हो तुम। श्याम उसकी कला पर आश्चर्यचकित था। ओके, मैं चलती हूँ, मेरी क्लास का टाइम हो गया है, कहकर समाया चली गई। श्याम कुछ देर उसके बारे में सोचता रहा, फिर अपने क्लास चला गया। क्लास में मन नहीं लग रहा था। आज वही विभोर नहीं था ना, इसलिए वो बीच क्लास में ही तबीयत का बहाना बनाकर निकल गया। कॉलेज से थोड़ी दूर पर एक नदी थी। वहाँ अपना बाइक खड़ा किया और वहाँ अपना कैमरा निकाला। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य मनमोहक था। कुछ तस्वीरें कैमरे में कैद किया, विशेषकर नदी की तलहटी की। पेड़ पौधों की परछाई नदी की सुंदरता बढ़ा रही थी। कुछ तस्वीरें लेने के बाद वो वही मरीन ड्राइव के किनारे बैठ गया और सोचने लगा अपनी मयूरी दी के बारे में। 1 साल पहले कितनी खुशी से उसकी दी की शादी हुई थी, अपने पसंद के लड़के से जिससे वो प्यार करती थी। अच्छे खानदान का लड़का था। किसे पता था बाद में उसकी दी की ऐसी हालत कर देगा कि वो हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। अभी से करीब 6 महीने पहले मयूरी और उसके पति के बीच छोटी सी लड़ाई हुई, जिसमें हाथापाई से धक्का मुक्की में मयूरी सीढ़ियों से नीचे गिर गई और उसका 4 महीने का बच्चा, जो कि उसके पेट में ही था, जिंदा नहीं बचा। और मयूरी के गिरते वक्त चिल्लाने के कारण उसकी आवाज चली गई। एक सदमा सा लग गया और आज भी वो खामोश है। जैसे तैसे तलाक हुई। उसका पति कहाँ है
भी कोई नहीं जानता। श्याम के घर में उस आदमी का नाम तक लेना वर्जित है, क्योंकि मयूरी की तकलीफ और बढ़ जाती थी। श्याम यही सब कुछ सोच रहा था, तभी विभोर उसे ढूंढता हुआ आया। तू यहाँ क्या कर रहा है यार? घर चल, अंकल जी ने फोन किया था, कह रहे थे तू फोन नहीं उठा रहा है। विभोर आते साथ ही पूछा। फोन साइलेंट पर था, श्याम का ध्यान नहीं गया था। अरे मैंने ध्यान नहीं दिया। श्याम खड़े होते हुए बोला। क्या हुआ भाई, कोई बात है क्या? विभोर ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आज तेरे बिना कॉलेज में मन नहीं लग रहा था, तो सोचा यहीं आ जाऊं। श्याम ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, अब घर चल, अंकल वेट कर रहे होंगे, विभोर ने कहा। ओके चल। दोनों घर चले गए। समया कॉलेज के बाद आर्ट क्लास गई थी, अभी अभी अपने घर आई। मम्मी पापा दोनों अक्सर घर पर नहीं रहते हैं। आज भी बिजनेस के किसी पार्टी में गए हुए हैं और उसके प्रिय भैया इन दिनों किसी प्रोजेक्ट को लेकर आउट ऑफ इंडिया है। घर पर अकेली समाया, उसे भूख लगी थी मगर उसका खाने का मन नहीं हुआ और वो थकी हुई थी, तो अपने कमरे में सोने चली गई, मगर उसे नींद नहीं आई। रात के 8 बजे भूखे पेट नींद आती भी कैसे? वो उठकर बैठ गई और कुछ नहीं सूझा तो वो एक किताब खोलकर पढ़ने लगी, जो एक उपन्यास था, मीठा दरिया, जिसे लिखा था आवारी ने। वो एक मशहूर लेखिका है, उसकी प्रेम कहानियां अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। उसके लिखे बहुत से शायरियां और कविताओं का संग्रह समाया के पास है। समाया जब 12वीं में थी तब उसके भैया ने उसे पहली बार कुछ किताबें दी थी। वो खुद भी आवारी के बहुत बड़े फैन है। समाया उसकी लेखन से तब से प्रभावित है और तब से उसके लेखन को संजोना शुरू किया था। नई किताबों की पहली खबर उसके भैया ही उसे देते हैं। मीठा दरिया वो ही दे गए थे। समाया मीठा दरिया के एक किरदार अंशुमान में अपने ख्वाबों के राजकुमार को देखने लगी थी। अंशुमन की प्रेमिका रीवा को गुजरे हुए 10 साल हो गए, लेकिन अंशुमन का प्यार उसके लिए कम नहीं हुआ। अंशुमन अपने बेटे रिवांश को बता रहा है कैसे वो रीवा से मिला था और कैसे उनका प्यार परवान चढ़ा था। रीवा एक बाल आश्रम में काम करती थी, वो खुद भी एक अनाथ थी। उसी दौरान अंशुमन अपनी दादी की वर्षी पर बाल आश्रम गया था। बच्चों के जरूरतों के सामान उन्हें देने जो पहले दादी दिया करती थी, उन्हीं की इच्छा पूरी करने गया था। और इस बीच अंशुमन और रीवा की दोस्ती हुई। दोस्ती के बाद प्यार हुआ। समाया पढ़ते ही सो गई, तभी एक कॉल ने उसे जगाया और कॉल था उसके भैया का। जय भैया, कब आओगे आप? समाया ने कॉल उठाते ही पूछा। आ जाऊंगा पगलू, क्या हुआ? तुमने खाना खाया? जय ने पूछा। नहीं, मेरा मन नहीं है। मालूम था मुझे। जाओ जाकर अपने कमरे का दरवाजा खोलो, बाहर भोला भैया तुम्हारे फेवरेट खाना लेकर खड़े हैं। ओ भैया, आपको कैसे पता चल जाता है मैंने खाना नहीं खाया है? उसने दरवाजा खोलते हुए कहा। मैं भले ही दूर हूँ तुझसे, मगर हूँ तो तेरे साथ ही, मेरी पगलू बहन। अब अच्छी बच्ची की तरह खा लो। सुम्मू, मम्मी पापा तो अभी तक नहीं आए होंगे, तुम खाकर फोन करो मुझे। ओके ओके भैया, आई लव यू टू पगलू। समाया ने खाना खाया। एक भैया ही तो है,
जो उसका सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं। भले ही दोनों में खून का रिश्ता नहीं है, मगर दिल का रिश्ता बेहद खास है। याद है उसे, वो जब 6 साल की थी तब उसने खुद को एक अनाथ आश्रम में देखा था। लगभग 15 साल पहले उसके जय भैया अपने मम्मी पापा के साथ उसे अपने घर लेने आए थे, और कारण ये था कि जयवर्धन माहेश्वरी अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा था। मगर उसके मम्मी पापा दोनों मिलकर बिजनेस चलाते थे, जिस वजह से जय घर पर नौकरों के साथ अकेला रह जाता था। जय की खुशी के लिए उसके पापा महेंद्र माहेश्वरी और उनकी पत्नी ने जय के लिए उसकी बहन के रूप में समाया को गोद लिया था, जिसके बाद ही समाया का नाम समाया माहेश्वरी रख दिया गया। उससे पहले सब उसे मुन्नी ही बुलाया करते थे। समाया जब से जय के साथ रहने लगी, जय खुश रहने लगा, और आज समाया जय के लिए सब कुछ है। जय समाया को बहुत ज्यादा प्यार करता है। समाया आज खुद को बहुत किस्मत वाली मानती है कि उसे भगवान ने ऐसा फरिश्ता भाई दिया है। खाना खत्म करने के बाद भोला भैया, जो कि घर के काम करने वाले नौकर हैं, वो उसकी थाली लेकर चले गए। समाया जय को कॉल लगा ही रही थी कि उधर से जय का कॉल आ गया। खा लिया सुम्मू? जय ने पूछा। हाँ भैया, आपने खाया? नहीं, बस खाना लेकर बैठा हूँ और खाना शुरू कर दिया है। आपने अब तक क्यों नहीं खाया? मुझे कुछ काम था। जानती हूँ, मैंने नहीं खाया था, इसलिए आपने भी नहीं खाया। ये भोला भैया को क्या जरूरत थी बताने की कि आपको कि मैंने नहीं खाया है। चलो अब आराम करो, थक गई होगी। सुबह से कॉलेज, फिर आर्ट क्लास, फिर तुम्हारी वो अंशुमन वाली कहानी, इतना कुछ के बाद थक गई होगी ना। अब सो जाओ। ओ भैया, कहानी तो मैंने थोड़ी सी ही पढ़ी है, मैं थोड़ी और पढ़ लेती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, अब कल। रात बहुत हो गई है, इतनी देर तक जागना ठीक नहीं है। स्वस्थ रहोगी तब रोज स्टोरीज पढ़ोगी, समझी? चलो सो जाओ। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय। ओके, गुड नाइट, बाय। फोन रखने के बाद समाया की नजर उसकी ड्राइंग बुक पर गई। वो स्केच जो वो बनाई थी अधूरी रह गई थी। शाम मिलता नहीं तो शायद पूरी हो जाती। अपनी ड्राइंग बुक और मीठा दरिया अपने ड्रॉ में रखकर समाया सो गई। श्याम अपनी दी को उसके कमरे में सुलाकर थोड़ी देर उसी के पास बैठा रहा और सोचता रहा, कैसे लोग प्यार करते हैं कि उसे उसकी हाल पर छोड़ जाते हैं। मेरी दी की ऐसी हालत करके वो बहुत खुश होगा। फरेबी कहेगा, अगर किसी दिन वो मुझे मिल गया तो मैं उसकी जान ले लूंगा। आंखें भर आई थी श्याम की। वो आंसू पोंछते हुए अपने कमरे में चला गया। आज दिन भर उसने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए कॉपी किताब लेकर पढ़ने बैठ गया और पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग गई। क्लास में श्याम और विभोर दोनों बैठे हुए थे। क्लास का टाइम होने वाला था। विभोर कुछ पढ़ रहा था। श्याम को मोबाइल से नजर हटाने पर पता चला विभोर कुछ पढ़ रहा है। अभी एग्जाम्स नहीं आए हैं, तू इतना सीरियस क्यों पढ़ रहा है? श्याम ने पूछा। अरे नहीं, तू अपना काम करना, कुछ नहीं है, विभोर ने जवाब दिया। दिखा दिखा, क्या पढ़ रहा है? मेरी भी कुछ मदद हो जाएगी। श्याम ने जब बुक छीना तो पता चला ये आवारी की स्टोरी बुक है, मीठा दरिया। ओह, लव स्टोरी? तुझे इन सब स्टोरी की लत कब से लग गई? पता नहीं ये आवारी क्या क्या लिखती है, फेंको इसे। श्याम पहले से ही दी को लेकर परेशान था।
उसे नफरत हो गई थी प्यार शब्द से ही। उसने बुक उससे छीनकर फेंक दी और बुक समाया के मुंह पर जा लगी, जो अभी अभी क्लास में घुसी थी। उसके होठ पर लग गया और